नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर के चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में पहली हेडिंग है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब कोई भी यूजर किसी प्रोग्राम को चला रहा होता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए निश्चित साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स, इनपुट, आउटपुट आदि होते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी भी आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए मेन मेमोरी की मुख्य भूमिका होती है, जहां से सीपीयू और आईपीयू डिवाइस डाटा को तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं मेन मेमोरी बहुत बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे डिवाइस मेमोरी जैसे जब ज़्यादा बड़ी रहेगी, जब ज़्यादा पावर की रहेगी तो क्या होगा, कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम में जब उसका ऑपरेट करेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जैसे कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए वो तुरंत ओपन हो जाएगा, या जो भी करना हो उसको कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाएगा वो तुरंत कर देगा। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फाइल संबंधी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। प्रत्येक फाइल का नाम होता है जिस नाम से उसे निश्चित निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी डायरेक्टरी के अधीन स्टोर की जाती है। ठीक है, इसके बाद है अगला संचार। अब संचार में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के मध्य संचार प्रदान करता है। इसके बाद अगला हेडिंग है सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। यह डाटा व अलग अलग प्रोग्राम को इस प्रकार प्रबंधन करता है कि वे एक दूसरे में बाधा ना उत्पन्न करें। जैसे कहने का मतलब, जिसको जो जो निर्देश दिया गया है ऑपरेटिंग के लिए वो अपना कार्य क्रमशः करेंगे। जैसे पहला कार्य है कि विंडो को ओपन करना, तो ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि विंडो ओपन करने के लिए हमने निर्देश दिया तो वो पहले जो है कोई फाइल खुल गई, ऐसा नहीं। पहले जो निर्देश दिया जाएगा, पहले विंडो के लिए दिया गया तो पहले विंडो खुलेगा, फिर इसके बाद फाइल कोई खोलेंगे तो फाइल खुलेगा, फिर इसके बाद फोटोशॉप खोलेंगे तो फोटोशॉप खुलेगा। यानी कि वो क्रमशः काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ और प्रयोग। यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया को आसान बनाने के लिए। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक पावर ऑन करने पर कंप्यूटर के स्वतः संचालन में सहायता करता है। इसके बाद अगला है इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए होता है। अगला है मेन मेमोरी को यूज करने के लिए नियंत्रित करता है, यूजर को कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रदान करने में। और सिक्योरिटी का तात्पर्य जो है पासवर्ड तथा अन्य तकनीक से है जो कि प्रोग्राम में अवांछनीय एक्सेस को रोकता है। ठीक है, इसके बाद है सिस्टम परफॉर्मेंस को नियंत्रित करता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार हैं। पहला है प्रयोग के आधार पे, पहला है दो है इसमें। पहला है प्रयोग के आधार पे और दूसरा है प्रोसेसिंग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे पहला है सिंगल यूज सिंगल टास्किंग यूज सिस्टम। ठीक है, यह साधारण प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सिंगल यूजर ही कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें यूजर एक ही होता है परंतु एक समय में एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ म्यूजिक भी सुन सकते हैं या और कोई मूवी भी हम देख सकते हैं, यानी कि एक साथ दो दो काम तीन तीन काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक समय से एक से अधिक लोगों द्वारा कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। कहने का मतलब प्रोसेसिंग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इस सिस्टम में प्रोग्राम को एक एक करके कंप्यूटर मेमोरी में दर्ज किया जाता है। जब तक एक क्रम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक एक दूसरे क्रम को फिट नहीं किया जा सकता है। अतः पूर्ण मेमोरी एक बार क्रम के लिए ही मान्य है। कहने का मतलब जब पहले कोई कार्य हो जाएगा इसके बाद फिर दूसरा कार्य करेगा, ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ कोई सारा काम करते हुए जाए। ठीक है। जो जो निर्देश पहले दिया जाएगा, जैसे पहले निर्देश दिया गया कि कोई भी चीज़ उस पर मान लीजिए टाइप किए तो इसके बाद हम प्रिंट के लिए ऑप्शन पर क्लिक किए तो वो प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर हम कोई ऑप्शन जब हम उसको निर्देश देंगे करने के लिए तो फिर वो करेगा, यानी कि क्रम से करेगा। ठीक है। इसके बाद इसके लाभ क्या हैं, यह निर्देशों को सीधे बाइनरी कोड में बदलकर प्रोग्राम विकसित करता है। यह इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है। इसकी हानियाँ क्या हैं, जैसे जब हम क्रमशः कोई कार्य करेंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी क्यों लेके ये हानियाँ हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है। इसके बाद है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर से सीधे नहीं जुड़ते हैं। प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए एक तरह के कार्य को एक बैच में रखकर रन किया जाता है। अब यहाँ से है विंडो शुरू होता है। विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई प्रकार के जो विंडो होते हैं, जिसमें पहला विंडो है, विंडो को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। लगभग 90% कंप्यूटर में विंडोज का इस्तेमाल होता है। इस समय का लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है। विंडोज कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है और इस वजह से विंडोज को बहुत आसानी से एक्सेस किया जाता है। सन 1983 में बिल गेट्स ने विंडो का सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया, जिसमें सबसे पॉपुलर विंडो एक्सपी हुआ, जो कि 2001 में लॉन्च किया गया था। हालांकि 2001 के पहले भी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है विंडो एक्सपी ही हुआ। ठीक है। इसके बाद विंडोज़ के फ़ायदे क्या हैं, इसको इस्तेमाल करने से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना से बेहद आसान होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ठीक है। इसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप से मिलती हैं एवं एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसके आइकन पर जब हम क्लिक करते हैं या टच करते हैं तो तुरंत खुल जाता है। और ये सॉफ्टवेयर जो होता है विंडो, यह गेमिंग को भी बहुत सपोर्ट करता है। गेमिंग का सपोर्ट का मतलब बहुत ही अच्छे से उसमें गेम जो खेला जाता है। इसके बाद अगला है डिसएडवांटेज ऑफ विंडो। कहने का मतलब विंडो के नुकसान। विंडोज को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर में अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, जैसे सीपीयू, इंटरनल मेमोरी का स्टोरेज अधिक होना चाहिए। विंडोज में अच्छा सिक्योरिटी नहीं मिलता है। विंडोज में बहुत आसानी से वायरस इंटर हो जाते हैं। इसके बाद अगला है मेंटोस। ये मेंटोस क्या है, यह भी एक विंडो है। ठीक है, विंडो की तरह यह भी है एक मेंटोस एक लाइन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर होती है जिन्हें एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। इसे 1984 में रिलीज किया गया था। वो ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ही यूजर इंटरफेस या GUI का इस्तेमाल किया, जिसमें एक कलर डिस्प्ले था और साथ में इसमें एक माउस और
एक कीबोर्ड भी शामिल किया था। यह केवल एप्पल के प्रोडक्ट में या एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट या जैसे लैपटॉप वगैरह जो आते हैं उसमें ये यूज किया जाता है, ये वाला विंडो जो होता है मेंटोस विंडो, ठीक है। इसके बाद अगला है डॉस। यह सबसे लोकप्रिय व प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य स्थापित करना होता है। इसके दो वर्जन हैं, पहला है पीसी डॉस और इसके बाद दूसरा है एमएस डॉस। पीसी डॉस का निर्माण आईबीएम ने किया था और एमएस डॉस का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ये 2015 में पूछा भी गया था। इसके बाद है डॉस के कार्य। निर्देश के आधार पर मॉनिटर पर प्रदर्शित करना। इसके बाद सीपीयू, मेमोरी एवं अन्य हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करना। इसके बाद अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स क्या करता है? यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। अगला है लाइनेक्स। यह मल्टीटास्किंग व मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक साथ अनेक प्रोग्रामों को संपादित किया जाता है। इसमें वेब सर्वर का उपयोग करके वेब पेजों को बना सकते हैं। इसके बाद है उबंटू। उबंटू जो कि लाइनेक्स पर आधारित सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका साधारण और असाधारण दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष उबंटू ओएस का 2 अपडेट निकालती है। इसका उपयोग सर्वर में भी होता है। विंडो ओएस किसी पुराने हार्डवेयर पर सही से कार्य नहीं कर पाता है, वहाँ भी उबंटू ओएस सही से कार्य कर लेता है, ठीक है। इसके बाद अगला है विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी क्या है? विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में लॉन्च किया था। विंडो एक्सपी की विशेषताएं कुछ हैं, जैसे मल्टीटास्किंग है, ये सारे कार्य बहुत ही अच्छे से कर लेता है। इसके बाद ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। इसके बाद अनुकूलन इंटरफेस है। अगला है विंडो एक्सपी डेस्कटॉप की स्क्रीनिंग। डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें कुछ आइकन उसके बाईं ओर स्क्रीन पर होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन आदि। डेस्कटॉप के अवयव, अब अवयव क्या होते हैं, जैसे उसमें क्या क्या होता है डेस्कटॉप पर प्रदर्शित, जैसे आपका स्टार्ट बटन आपका दिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद आइकन होता है। आइकन का मतलब किसी भी सिंबल को प्रदर्शित करना, किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद है टास्क बार। टास्क बार जो होता है उसमें भी कई ऑप्शन होते हैं, कई भी उसमें एप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद स्टेटस बार होता है। स्टेटस बटन, सॉरी स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन का मतलब तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एक वहाँ पे जो है सबसे नीचे जो है कोने में स्टार्ट बटन भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए डेस्कटॉप पर हम क्या करते हैं, एक आइकन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइकन हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट मेनू के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे जब हम स्टार्ट मेनू जो हम ऑन करते हैं तो उसमें आपका पहला प्रोग्राम आता है, फिर आपका उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है वो भी खुलता है, फिर उसमें ऑप्शन आता है सेटिंग का भी आता है, फिर फाइंड का ऑप्शन रहता है, फिर हेल्प का रहता है, फिर शट डाउन का भी रहता है। तो इन सब का हम प्रयोग करते हैं स्टार्ट मेनू में, ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ख़त्म हुआ और इसके बाद जो है इसके बाद वाली क्लास जो है अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है।